नमस्कार। आज हम अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए 4 दूतों के विषय में जानेंगे, जो कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने के संबंध में थे। वास्तव में अकबर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके कई राजनीतिक कारण भी थे। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि राजपुताने के बहुत सारे राजपूत राजाओं के मन में मेवाड़ के प्रति निष्ठा थी। वे सभी महाराणा प्रताप का बहुत सम्मान किया करते थे। यदि मेवाड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता तो इसका बहुत सारा राजनीतिक लाभ अकबर को मिलता। इसीलिए अकबर ने सीधे सीधे महाराणा प्रताप से युद्ध न करने का सोचा और उसने 4 दूतों को क्रम से महाराणा प्रताप के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा। इन 4 दूतों के क्रम इस प्रकार हैं। पहला जलाल खान, दूसरा आमेर के राजकुमार मानसिंह, तीसरे आमेर के राजा भगवंत दास और चौथे टोडरमल। आइए एक एक करके इनके विषय में जानते हैं। अक्टूबर 1572 को अकबर द्वारा जलाल खान को भेजा गया मेवाड़ में अपनी अधीनता स्वीकार करने के विषय में। जलाल खान अकबर का दरबारी था। वह बहुत मृदुभाषी और वाक्पटु था। जलाल खान के साथ बहुत सारे दरबारी भी आए थे और महाराणा प्रताप ने उन सभी का बहुत सत्कार किया। महाराणा प्रताप के साथ जलाल खान के अकबर की अधीनता स्वीकार करने के संबंध में बहुत सारे वार्ताओं के दौर चले। इसमें जलाल खान द्वारा महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लाभ और अधीनता स्वीकार न करने की स्थिति में हानियों के बारे में समझाया गया। इस प्रकार वार्ताओं के कई दौर चले और महाराणा प्रताप द्वारा कोई सीधा उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार जलाल खान अकबर की राजधानी वापस लौट गया। दूसरा प्रयास 1573 को आमेर के राजकुमार मानसिंह द्वारा किया गया। अपने विजय अभियान से लौटते हुए आमेर के राजा मानसिंह अकबर द्वारा भेजे गए मेवाड़ के राज्य में अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के संबंध में। अपने विजय अभियान से लौटते हुए अकबर द्वारा आमेर के राजकुमार मानसिंह को मेवाड़ भेजा गया और ये कहलवाया गया कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। वास्तव में मानसिंह की बुआ का विवाह अकबर के साथ हुआ था। इस प्रकार अकबर मानसिंह का फूफा था और मानसिंह ने कई सारे राजपूत राजाओं को अकबर के अधीन लाने का कार्य किया। मानसिंह का सत्कार महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने किया। मानसिंह द्वारा महाराणा प्रताप को बहुत प्रकार से अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लाभ और स्वीकार न करने की स्थिति में युद्ध की चेतावनी दी गई, परंतु महाराणा प्रताप ने सीधे सीधे इसके लिए मना कर दिया और मानसिंह मुगल दरबार वापस लौट गया। कई जगह महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह के अपमान की बात भी कही जाती है। संभवतः यह महाराणा प्रताप जैसे युग पुरुष को बदनाम करने की कुचेष्टा ही जान पड़ती है। महाराणा प्रताप द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया होगा। तीसरा प्रयास आमेर के राजा और मानसिंह के पिता भगवंत दास द्वारा 1573 अक्टूबर में किया गया। महाराणा प्रताप द्वारा भगवंत दास का बहुत जोरदार स्वागत किया गया और ये महाराणा प्रताप ने उनसे कहा कि आप हमारे बड़े हैं और हमारे आदरणीय हैं। यह सुनकर भगवंत दास को लगा कि मानसिंह की धमकी काम आ गई है और महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। भगवंत दास द्वारा महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लाभ के बारे में बताया गया और ये कहा गया कि वह आपको मुगल दरबार में एक उच्च पद दिलवाएंगे, परंतु महाराणा प्रताप द्वारा कहा गया कि हम स्वाधीनता के बदले में स्वर्ग का भी पद ठुकरा देते हैं। यह सुनकर भगवंत दास को क्रोध आया और उन्होंने कहा, यदि आपने आत्महत्या का मन बना लिया है तो यह आपकी इच्छा। चौथा प्रयास दिसंबर 1573 को टोडरमल के द्वारा किया गया। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वह बहुत नीति निपुण और दूरदर्शी थे। इस वार्ता का भी वही परिणाम हुआ जो कि पिछली वार्ताओं का हुआ था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और टोडरमल भी वापस मुगल दरबार लौट गए। इस प्रकार चारों वार्ताओं का वही परिणाम हुआ जो कि होना था और स्वाभिमानी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने को नहीं माना और स्वतंत्र रह के कष्टों को भोगना उचित माना। इस प्रकार इन चारों वार्ताओं का कोई सार्थक परिणाम अकबर के पक्ष में नहीं निकल सका और इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि महाराणा प्रताप ने किसी भी दूत का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि सभी दूतों का बहुत सम्मान किया। यह उनके उदार व्यक्तित्व को बताता है। कई इतिहासकारों द्वारा यह भी कहा जाता है
कि यह महाराणा प्रताप की हठधर्मिता थी कि 4 दूत भेजे जाने के बावजूद उन्होंने किसी दूत का कोई कहना नहीं माना और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। परंतु यदि वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तो यह उनके लिए अधिक आसान होता, बजाय जंगलों में भटकने के और कष्टों को सहने के। यह उनके स्वाभिमानी व्यक्तित्व को बतलाता है और इसी के कारण आज 500 वर्षों के बाद भी महाराणा प्रताप का नाम स्वाभिमानी राजाओं में सबसे ऊपर लिया जाता है। इन 4 वार्ताओं के विफल होने के बाद जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। इसमें महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना द्वारा अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए गए और अकबर को मेवाड़ पर अधिकार नहीं करने दिया गया। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे 4 दूतों को अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। धन्यवाद।